प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि पूरे दिन भर में आपने परमेश्वर के एक अद्भुत कामों को देखा, फेवर को देखा। बहुत सारे ऐसे कार्य आपने परमेश्वर के अपने जीवन में देखे जिसके लिए आज आप धन्यवादी हैं। और बहुत से लोग टेस्टिमनी के साथ में आज बैठे हुए हैं और कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनके जीवन में आज कोई भी गवाही नहीं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आने वाला समय आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियों को लेकर आएगा और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें किसी भी प्रकार की हानि से नहीं डरना है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो वो डर हानि को, नुकसान को हमारे जीवन में लेकर आता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हर प्रकार का डर, हर प्रकार की हानि परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, एक बार हम एक पास्टर से मिले और उन्होंने अपने जीवन से इस बात को हमें बताया कि जब उनका जीवन चारों तरफ से अंधियारा, चारों तरफ से वो परेशानियों से घिरे थे, तो उस समय उन्होंने परमेश्वर के वचन को किस प्रकार जिया। जब हम उनके साथ बैठे थे तो वो उन सारी बातों को, अपनी एक्सपीरियंस को जब शेयर कर रहे थे, तो हम उन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हुए। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री, उनके पापा की मिनिस्ट्री बहुत नेक्स्ट लेवल पर चल रही थी। बहुत कुछ अद्भुत और बहुत सामर्थ्य कार्य परमेश्वर उनके द्वारा कर रहा था। पर अचानक बीमारी लगने के कारण उन पास्टर के पिता की मृत्यु हो गई और जिस कारण वो पास्टर डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए। जीवन के चारों तरफ से वो मुश्किलों से, अंधियारे से घिर गए। और ऐसे समय में जब वो उन मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे, जब एंजाइटी उनके जीवन में आ गई, उनके पापा एक्सपायर हो गए, उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई, उनकी पत्नी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, वो चारों तरफ से मुश्किल में थे। वो कैसे ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभालें, तब उन्होंने इस बात को बताया कि जब ये चारों तरफ से अंधियारे में, चारों तरफ से कि मानो की प्रॉब्लम से और ऐसे समस्या से वो घिरे थे, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर ने उनके जीवन से कुछ समय बाद, परमेश्वर ने उनके जीवन से वो एंजाइटी, वो डर, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में, जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, मानो कि वो अंधकार भरी तराई से होकर गुजर रहे थे, ऐसे समय में जब वो अपने आप को वीक फील कर रहे, वो डर रहे थे, एंजाइटी और डिप्रेशन उनके ऊपर हावी था, ऐसे समय में वो परमेश्वर में बने रहे। उनके पापा के जो रुके हुए काम थे, उन कामों को उन्होंने पूरा किया। उसी स्थिति में खुद वो डिप्रेस हैं पर दूसरों को उत्साहित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पापा ने किसी व्यक्ति से वादा किया था कि तेरी शादी मैं पढ़ूंगा, परंतु उनकी डेथ होने के कारण वो वादा वहीं रुक गया। तो उस वादे को उनके बेटे ने, उन पास्टर ने पूरा किया। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो मिनिस्ट्री के उनके द्वारा होते चले गए। और धीरे धीरे परमेश्वर उस समय से जो बहुत टफ था, बहुत स्ट्रगल भरा था, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरफ से, चारों तरफ से प्रॉब्लम से जब वो घिरे हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें उस समय से जब बाहर निकाला, तो उन्होंने बताया कि मैंने उस वचन को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। और जब मैंने इस बात को सुना तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित की कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, बट जब विपरीत हालात आते हैं, क्या हम उस वचन को जीते हैं? क्या हम उस वचन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? क्या उस वचन की सामर्थ्य को हम समझ पाते हैं? और सच में जब मैंने इस बात को सोचा और सुना, इस गवाही को सुना, तो मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मैंने ब्लेस्ड फील किया। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपको ब्लेस्ड फील कराने जा रहा है। आज आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने जा रहा है। हो सकता है आज आप घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे हो। आपको लगता है कहीं आपकी हानि ना हो जाए, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो जाए, या फिर परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके अपोजिट ना हो जाएं।
और यदि ऐसा आपको लग रहा है या यदि आप ऐसा फेस कर रहे हैं, तो आज ये वचन आपकी सामर्थ बनने जा रहा है। आज ये वचन आपको पावर देने जा रहा है। आज ये वचन आपको सामर्थी बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, भजनकार इस बात को कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। भजनकार दाऊद इस बात को बता रहे हैं, और उस गवाही को जब मैंने सुना, तो इस वचन को जब मैंने पढ़ा और इस वचन को जब मैंने उस गवाही पर फिक्स किया, उस गवाही में देखा कि जब उनका समय बहुत ज़्यादा टफ चल रहा था, वो घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी, उन्हें बिखरने नहीं दिया, उन्हें टूटने नहीं दिया। एक ऐसा समय आया जब वो उस परेशानी से बाहर निकल गए और आज एक नेक्स्ट लेवल की सेवकाई वो कर रहे हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश हो सकता है आपके बच्चे एडिक्ट हो गए हों, गलत संगति में चले गए हों, या फिर कुछ गलत निर्णय उन्होंने ले लिए हों, जिसके कारण आज वो घोर अंधकार भरी तराई में होकर चल रहे हैं। यदि हो सकता है कि आज आप इतने ज्यादा कर्जे में हो कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे और आपको डर है कहीं वो कर्जदार आपके पास आए और आप लज्जित ना हो जाए, आपकी हानि ना हो जाए। विरोधी लोग आपके अगेंस्ट में है, बहुत सारे प्लान्स को बना रहे हैं, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। ये अंधकार भरी जो तराई जिसमें आप चल रहे हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई भी रोशनी, कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसे समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आपके जीवन में जो वो डर आ रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं हानि ना हो जाए, कहीं बिजनेस लॉस में ना चला जाए, कहीं बच्चे गलत रास्तों में ना चले जाएं, कहीं हमारे बच्चों की हानि ना हो जाए, या फिर कोई जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें, कहीं ये मेरे हाथ से ना छूट जाए, कहीं ये पोस्ट मेरे हाथ से ना छूट जाए, कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना छूट जाए, या फिर ये एक नया टारगेट इसको मैं कंप्लीट ना कर पाऊं। ऐसी सारी बातें जो डर लेकर आपके मन में आ रही है, मैं आपसे कहना चाहती हूं, चाहे कैसा भी स्ट्रगल आपके जीवन में है, चाहे कैसे भी विपरीत हालात आपके जीवन में हैं, आप उसमें पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। उसके सोटे और उसकी लाठी से आपको शांति मिलेगी। वो आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा जिससे कि आज आप जूझ रहे हैं, जिससे कि आज आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता है कि शायद मैं नहीं निकल पाऊंगा, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, जब ये पास्टर उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं तो आप भी उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है आज आप एंजाइटी में हो, किसी ने आपको लव अफेयर में धोखा दिया हो, या फिर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, किसी ने आपको मेंटली हैरेश किया हो, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, किसी ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया हो, परंतु मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो वो डर आ रहा है, जो डर आपको एंजाइटी में लेकर जा रहा है, जो डर आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, उससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर उस डर को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि उसने कहा कि तू मेरे साथ रहता है। आज इस वचन को थामें और कहें कि प्रभु, चाहिए कैसा भी स्ट्रगल मेरे जीवन में है, मेरी कोई हानि नहीं होगी। अपने लिए घोषणाएं करें, अपने कमरे में जाएं, अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, इस कर्जे से मेरी कोई हानि नहीं होगी, इस डिप्रेशन एंजाइटी से मेरी कोई हानि नहीं होगी, जब किसी ने मुझे छोड़ दिया मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का इंटरनल पीस आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में आने जा रहा है। हो सकता है कि जब सास और बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हस्बैंड वाइफ के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हो सकता है बहुतों ने आपके ऊपर केस कर दिया हो सकता है बहुतों ने आपको गलत आरोप में फंसा दिया हो, और बहुत कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अंधकार में है, परंतु आपकी हानि नहीं होगी। वो डर आपके जीवन में आ तो रहा है, परंतु वो डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ में है। यीशु मसीह आपका परमेश्वर आपके साथ है। इमैनुअल आपके साथ में है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना डरें,
क्योंकि परमेश्वर आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा, चाहे कैसा भी समय आपके जीवन में है। हो सकता है ये समय कुछ समय का हो जो बहुत अंधकार में नजर आ रहा है, परंतु आने वाला समय रोशनी से भरा होगा, प्रकाश से भरा होगा, सफलता से भरा होगा, आशीषों से भरा होगा। और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय आप परमेश्वर के फेवर को एक्सपीरियंस करेंगे। इस समय आप परमेश्वर की तसल्ली को, उसके चैन विश्राम को फील करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। दुनिया आपके साथ में ना हो, आपका हस्बैंड आपके साथ में ना हो, आपकी वाइफ आपके साथ में ना हो, आपके भाई बहन, आपके माता पिता आपके साथ में ना हो, आपके बच्चे आपके साथ में ना हो, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको रचा है वो आपके साथ में है। इसलिए आज की शाम में अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को उत्साहित करें कि मेरे साथ यीशु है। कोई भी डर मेरे जीवन में हावी ना होगा, कोई भी अंधकार मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपको हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक प्रॉब्लम से, हर प्रकार की परिस्थितियों से जो आपके ऊपर हावी हैं, उससे छुटकारा देगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे साथ मिलकर प्रार्थनाओं में रखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। क्योंकि जब आप अपने मुंह को प्रार्थनाओं में खोलेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरा नाम स्टीफन मुत्तू सैमरम है। मैं बंगाल से बोल रहा हूँ और मेरी मम्मी का बहुत माइग्रेन का प्रॉब्लम था। हमने प्रार्थना करवाया था, वो भी ठीक हो गया है। और पीके मसीह ने बोला था एडवांस में धन्यवाद देने को, और हमने कॉल के लिए एडवांस में धन्यवाद दिया था और प्रभु ने वो कॉल भी कर दिया है, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे मौसा का पेंशन का कागजात भी नहीं आ रहे थे और वो भी प्रार्थना कराया था, वो भी चला आया है, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। पीके ब्रदर का भी धन्यवाद, अविस्ता सिस्टर का भी धन्यवाद। उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु और आगे बढ़ाए। आमीन। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। आज की सुंदर शाम प्रभु जो तूने हमें दिखाई, जिसमें कि तूने हम में से हर एक जन के हृदय को तैयार किया कि हम फेलोशिप का हिस्सा बने। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग परिवार के साथ में, एकांत में, अकेले में, हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना का हिस्सा बना हुआ है प्रभु, उन्हें नामों नाम आशीष दें। उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करें। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो तूने हमें दिया है, उसकी सहायता और मदद हमारे साथ में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक नेगेटिविटी, एंजाइटी, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की प्रभु प्रार्थना से रोकने वाली बातों को इसी वक्त हम कैंसल आउट करते हैं। परमेश्वर आपके लोग फ्री ऑफ माइंड हो पिता। आपके लोगों के हृदय में परमेश्वर आप अपनी असीम शांति को दे पिता। और आज की शाम में मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति जब अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आपके सम्मुख है, हर अपनी विनतियों को लेकर, अपने जीवन के हालातों को लेकर आपके सम्मुख है, प्रभु यीशु मसीह आज उपाय इंतजाम आपकी ओर से हो पिता। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता, यदि आपके बेटे बेटियों से हुआ है तो प्रभु आप क्षमा करें, प्रभु आप माफ करें। परमेश्वर हर एक को मौका दे परमेश्वर कि वो अपनी गलतियों से फिरे और आपके नाम को महिमा दे सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु तूने माफ किया इनके गुनाहों को पिता, जो गलतियां इनसे हुई हैं। तूने कहा मैं अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ पिता। इन भाई बहनों के, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के हर एक के गुनाह को तू माफ कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। जब आपके लोग प्रभु घोर अंधकार भरी तराई से होकर चल रहे परमेश्वर प्रभु, जिससे कि बहुत ज्यादा वो परेशान है प्रभु जी, चारों तरफ मानो कि अंधियारा है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु वो अंधियारा, वो अंधकार उनके जीवन से यीशु के नाम में चला जाए। मैं आज्ञा देती हूँ हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से चला जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब स्ट्रगल इनके जीवन में है प्रभु जी, प्रभु हर प्रकार का स्ट्रगल इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनकी फैमिली से निकल कर चला जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम में चली जा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु परिवारों में लड़ाई झगड़े इसी वक्त चले जाओ यीशु के नाम में। हर हस्बैंड वाइफ के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में निकल कर चले जाओ। माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में निकल कर चले
चले जाओ। प्रभु जो भी डर का कारण इनके जीवन में आ रहा है प्रभु, जो कुछ भी प्रभु, जो बातें इन्हें डरा रही हैं प्रभु, इन्हें व्याकुल कर रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में हर प्रकार के डर के कारण को इसी वक्त में कमांड करती हूँ कि इन भाई बहनों के जीवन से, यूथ से, हर एक भाई बहन, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे के जीवन से हर प्रकार के डर के कारण को हम डांटते हैं और आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, इस समय शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर प्रभु, कि आपके लोग प्रभु इस वचन को एक्सपीरियंस कर सके, जीत सके परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन का हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्ट्रगल यीशु के नाम में निकल कर चला जाए परमेश्वर। जो कर्जे इनके ऊपर है, कर्जे यीशु के नाम में जाए, ये हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में जाए प्रभु। जो शरीर में दुख, दर्द और तकलीफ उठा रहे प्रभु, इनके अंदरूनी अंगों में जो समस्याएं हैं यीशु के नाम में, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई को बोलते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियास के ऊपर, स्टमक के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई को बोलते हैं। इनकी आंख, कान, मुंह के ऊपर, हाथ पैरों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, नसों के ऊपर तेरी चंगाई को बोलते हैं पिता प्रभु। जो भी कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इन बीमारियों को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, जाओ यीशु के नाम में। गठिया का रोग, रसोली, गांठें, जाओ यीशु के नाम में प्रभु। यीशु तेरा धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक तूने चंगा किया, रीढ़ की हड्डी को तूने चंगा किया प्रभु, तूने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर किया, साइनस की प्रॉब्लम को दूर किया प्रभु, धन्यवाद पिता। हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम को दूर किया प्रभु जी, हर प्रकार के मोटापे को प्रभु, जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण हो रहा है पिता यीशु मसीह, उस मोटापे को तो दूर कर पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, नेगेटिव बातें, डरावने विचार, नींद आने की समस्या यीशु के नाम में निकल कर चली जा। इसी वक्त छोड़ दे इन भाई बहनों को और जा यीशु के नाम में प्रभु। जो भी इनकी प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, स्टडी को लेकर, अपने ऊपर प्रभु जो गलत आरोप लगाए गए हैं, जो विरोधी लोग अगेंस्ट में हैं, जो केसेस इनके ऊपर चल रहे प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में देते प्रभु। आप उपाय करें, आप इंतजाम करें, क्योंकि आप इनके साथ में रहते हैं। आज जो भी प्रभु अंधकार भरी तराई इनके जीवन में यीशु के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि तू इनके साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से प्रभु इन्हें शांति मिले प्रभु, तेरी शांति इनके परिवार में, तेरी शांति इनके हृदयों में, तेरी शांति प्रभु इनके बच्चों के जीवन में आए प्रभु जी। और खुदावन आप पिता इन्हें प्रभु सारी बातों से उभारे और प्रभु इन्हें ब्लेस करे। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनी भी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, उन सारे भाई बहनों को स्मरण करते और धन्यवाद करते प्रभु। वो जहाँ कहीं है मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके फैमिली में कार्य करें, उनके परिजनों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।